रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन ने अपने बेटे कमल की शादी निम्मी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से की थी। निम्मी एक अच्छी बहू की तरह सारा काम करती थी और सबका ख्याल रखती थी। साथ ही अपनी ननद परी को भी अपनी बहन की तरह ही प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक शाम को सभी लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी सुमन बोलती है, अरे निम्मी बहू, जब से तुम आई हो ना बड़ा सुकून मिल गया है। तुमने तो घर के सारे काम संभाल लिए आते ही। जी माँ जी, ये मेरा भी तो परिवार है और परी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ माँ, भाभी तो मेरा खुद से ज्यादा ख्याल रखती है हमेशा। चलो अच्छा है, अब तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह सकती हूँ। माँ, ऐसी बातें मत किया करो आप। अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई। सुमन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निम्मी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। अब वो बस वही करती जो उसका मन करता और सारा दिन आराम से अपने कमरे में फैलकर सोती रहती। ऐसे ही एक दिन निम्मी रसोई में रोटी बना रही थी। सारी रोटी सेक कर और वहाँ से जाने लगती है। तभी परी बोलती है, भाभी ये क्या है? आपने रोटी सेक दी पर स्लैब साफ नहीं किया। देखिए आटा ऐसे ही फैला हुआ है। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं साफ करते हुए? कर दो साफ। भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों, करंट लग गया क्या कोई? जरा सा काम क्या बोल दिया, हाव भाव ही बदल गए। इतना कहकर निम्मी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद परी सारी रसोई साफ करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन निम्मी का काम को लेकर परी पर बोलबाला बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक दिन निम्मी रात का डिनर बनाकर रसोई की सिंक में बर्तनों का पहाड़ लगा देती है और हाथ धोकर वहाँ से चली जाती है। तभी परी वहाँ प्लेट रखने आती है और बोलती है, भाभी ये सब क्या है? क्या हुआ? ये जो इतने सारे बर्तन ढेर लगा रखे हैं, उनको कौन धोएगा? हाँ तुम और कौन? अरे सुबह शाम बर्तन मैं ही धोती रहूं क्या? दोपहर को भी मैंने ही धोए थे। तो शाम को मैंने भी धोए थे। तो क्या सारे घर में बस मैं ही खाती हूँ? हाँ, जो इतने सारे बर्तन धोऊं? तो मैं ही खाती हूँ। और नहीं तो 10 गिलास तो आप पानी पीकर गंदे कर देती हो, लेकिन जब मैं धोऊं तो वो बर्तन भी आप निकाल कर बड़ी सफाई से रख देती हो। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं? धो लो, सारा काम मैं ही करके दूं। हद है। अरे जमाने भर के बर्तन गंदे तुम करो और धोए हम। अपनी बकवास अपने पास रखो। धोना है तो धो, वरना मेरा दिमाग मत खाओ। दोनों की बहस की आवाज सुनकर सुमन वहाँ आती है और आकर बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? आपकी मैडम क्यूरी को बर्तन धोने में दिक्कत हो रही है। अरे बस करो तुम दोनों, हटो यहाँ से। जब देखो तब लड़ाई करती हो। मैं धो लेती हूँ सारे बर्तन। माँ आप ही देखो, अरे कोई बर्तन नहीं है जो इस महारानी ने गंदा न किया हो, ऊपर से एहसान जता रही है। सुमन उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो खुद रसोई का सारा काम करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निम्मी की कामचोरी बढ़ती जाती है, जिसके चलते परी और उसकी बहस अब और बढ़ने लगती है। एक दिन दोपहर को जब परी कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि सुमन ढेर सारे कपड़े धो रही है। तभी वो बोलती है, माँ भाभी कहाँ है? हो गई अपने कमरे में। क्यों? आप ये सब अकेले क्यों धो रही हैं? उनको बुलाओ। अरे कब से तो आवाजें दे रही हूँ, सुनती ही नहीं है। रुको मैं देखती हूँ, ऐसा कहाँ बिजी है वो। इतना कहकर परी निम्मी के रूम में जाती है और देखती है कि निम्मी तो आराम से सो रही है, जिसे देखकर परी मन ही मन में बोलती है, वहाँ मेरी माँ इतने कपड़े अकेले धो रही है और आप यहाँ आराम से सो रही हैं। शर्म तो है नहीं जरा भी इस औरत में, कितनी बेशर्म है ये। परी ये सब बोलकर निम्मी के रूम से जाती है और फुल वॉल्यूम में बूफर चला देती है। साथ ही खुद भी जोर जोर से गाने लगती है और इन सब से निम्मी की आंख खुल जाती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में तनतनाती हुई परी के रूम में जाती है और बूफर का तार प्लग से निकाल देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो ऐसे बूफर बजा रही हो तेज तेज, ऊपर से खुद भी सुर लगा रही हो? अरे अरे भाभी की नींद खराब हो गई। हाँ हो गई, बदतमीज बहुत हो तुम। तो आप भी तमीजदार नहीं है, समझिए आप। जुबान संभाल कर बात करो परी, बड़ी भाभी हूँ मैं तुम्हारी। तो बड़े होने का फर्ज निभाओ ना।
जाओ जाकर मम्मी के साथ कपड़े धुलवाओ। सारा दिन मरी भैंस की तरह बिस्तर पे पड़ी रहती हो। तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है तो खुद क्यों नहीं काम करवा लेती अपनी माँ के साथ? मैं तो करवा ही दूंगी। अरे आप भी करवा लिया करो। सारा दिन इस बेड से प्यार मत किया करो, हाथ पैर चला लिया करो अपने भी। अरे जाम हो जाएंगे। निमी को सुनाकर परी चली जाती है और निमी खुद से बोलती है, इस एक बिलान की लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे सुनाकर चली गई। पर मैं भी निम्मी हूँ। अब देखना कैसे इसे दिन में तारे दिखाती हूँ। सबको बड़ा शौक है ना मुझसे काम करवाने का। ऐसा काम करूँगी ना कि खुद हाथ जोड़कर कहेंगे कि बस करो, हमें नहीं करवाना तुमसे काम। निम्मी इतना सोचकर वापस अपने कमरे में जाती है और आराम से पसर कर सो जाती है। निम्मी की हरकतों से अब सुमन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। निम्मी को नाश्ता देने के लिए वो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से मस्त सोई हुई है। ये देखकर उसका खून खोल जाता है और वो जूस निम्मी के मुंह पर उंडेल देती है और वो एकदम से उठ जाती है और गुस्से में निम्मी परी से बोलती है, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। मेरे चेहरे पर जूस गिरा दिया तुमने जानबूझकर। जी नहीं, वो तो जूस के गिलास को आप ज्यादा अच्छी लग गयी, इसलिए अपने आप गिर गया आपके ऊपर और आपकी सुबह हो गई। इतनी बार कहा है मैंने तुमसे कि अपने काम से काम रखा करो। हर बार मुझसे दुश्मनी निकालने क्यों आ जाती हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। परी हंसी हुई कमरे से बाहर आती है और ऐसे ही कुछ वक्त बाद निम्मी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खबर सबको सुनाती है, जिसके बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। पर निम्मी की कामचोरी की आदत नहीं जाती, जिसके चलते उसके घर वालों से यूं ही तू मैं चलती रहती है और परी से तो उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। निम्मी की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक शाम निम्मी को लेबर पेन शुरू होता है और वो दर्द से करहाने लगती है और अपने कमरे से नीचे हॉल में आने लगती है और शोर की आवाज से परी वहाँ आती है और अपनी भाभी को संभालते हुए बोलती है, भाभी भाभी आप ठीक तो है ना? आप डरो मत, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा आपको। परी जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और निम्मी को एडमिट करवाती है, जिसके बाद निम्मी बहुत ही स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है और कुछ ही देर बाद परी निम्मी से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है और निम्मी बोलती है, मुझे माफ कर दो परी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर आज सबसे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। तुम सबसे अच्छी हो। परी अपनी भाभी को गले लगा लेती है और उनको माफ कर देती है और इसी के साथ उनकी दुश्मनी का एंड होता है। पीहू एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी। वो अपनी खूबसूरती को ज्यादा बढ़ाने के लिए नए नए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज किया करती थी। साथ ही वो अपने लंबे काले बालों पर कभी लाल तो कभी हरा रंग करवा कर आ जाती थी और एक अतरंगी सा भेष बना लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने बालों में रेनबो के 7 कलर करवा लेती है, जिसे देखकर उसकी माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। हाय हाय कमबख्त, ये क्या करवाया है अपने बालों में? मम्मी, ये आजकल का फैशन है, रेनबो मिजा, you know? अरे काहे का मिजा? शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? अरे मम्मी मार क्यों रही हो? हाँ तो क्या तेरी पूजा करो? कितने पैसे खराब कराई जाकर पार्लर में इन सब के पीछे। जा कोई और कलर करवा कर आ अपने बालों को। कभी भी नहीं मम्मी, अब तो ये ऐसे ही रहेगा और वो भी लाइफ टाइम। दिन बीतते जाते हैं। आसपास के लोग पीहू का ये अतरंगी रूप देखकर हैरान हो जाते थे, पर उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए विनीत नाम के लड़के का रिश्ता आता है। किरण अपनी बेटी के बालों पर काले विग लगाकर उसे रेडी कर देती है। सब लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी विनीत की माँ हेमा बोलती है, बहन जी, सुना है आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, तो फिर देरी कैसी? बुला दीजिए ना अपने बेटी को। पीहू अपने नकली बालों को कवर करने के लिए सर पर पल्ला रख लेती है और अपने हाथों में चाय नाश्ता लेकर वहां आ जाती है। ऐसे ही दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद विनीत और पीहू की शादी हो जाती है।
शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। पीहू अपने हाइलाइटेड बालों को छुपाने के लिए हमेशा ही सर पर पल्ला रखे रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सुबह सुबह जब पीहू पूजा करके जैसे ही अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकती है, तभी उसके बालों से विग उतरकर हेमा के पैरों में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? अरे तेरे बालों को क्या हो गया? ओह थैंक गॉड, अब मुझे इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली सबको पता चल ही गया। इतना कहकर पीहू वहाँ से चली जाती है और अपने सतरंगी बालों के साथ पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर हेमा का पारा हाई हो जाता है। शाम को जब विनीत घर आता है तब अरे पीहू, ये क्या करा लिया तुमने अपने बालों का? पागल लग रही हो, पागल। तुम और तुम्हारी माँ पता नहीं क्या हो यार, मंगल ग्रह से तो नहीं आए? फैशन का बिल्कुल पता नहीं है तुम्हें। पीहू गुस्से में पैर धमकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और पीहू के बालों का कलर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाल बहुत ज्यादा टूटने और सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पीहू शीशे के आगे बैठी कंघी कर रही होती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल इतने सफेद होते जा रहे हैं और झड़ भी रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सब मुझे उम्र से पहले बुढ़िया कहने लगेंगे। इन सब से पीहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ऑनलाइन बहुत सारे नए नए केमिकल प्रोडक्ट्स मंगवाती है और उनका इस्तेमाल करने लगती है, पर सारे प्रोडक्ट्स उसके बालों पर बेअसर होते हैं, जिसकी वजह से उसके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक दिन ऐसे ही वो बाजार में सब्जियां खरीदने जाती है, तब लोग उसके बालों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हाय हाय, इस लड़की को तो देखो, शकल से तो कितनी जवान लगती है और बालों से 100 साल की बुढ़िया लगती है, बुढ़िया। सच कह रहे हो। और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने देखा था ना, और रंग बिरंगे बाल लेके घूम रही थी, और आज देखो कैसे नमक जैसे सफेद हो गई। लोगों की ऐसी बातें सुनकर पीहू को बहुत बुरा लगता है। वो सब्जियों का थैला वहीं पर फेंक कर अपने घर लौट आती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है। एक दिन इन सब चीजों से इतना ज्यादा परेशान होकर वो गुस्से से बाथरूम जाती है और पास ही रखी कैंची उठाकर अपने बाल काटना शुरू कर देती है। फिर रोते रोते वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हेमा वहाँ आती है तो अपनी बहू को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने बेटे विनीत को आवाज देती है। विनीत, विनीत, बेटा जल्दी आ, देख बहू को क्या हो गया। पीहू, उठो पीहू, अरे क्या हो गया तुमको? कुछ तो बोलो। विनीत पीहू को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है, जिसके बाद हेमा उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? देख क्या हाल बना लिया तूने अपना बेटा। तो और क्या करती माँ जी, अपने शौक और जिद के चलते मैंने अपना ये हाल कर लिया। मेरे सारे बाल झड़ गए। लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी, हमेशा अपनी मनमर्जी चलाई। बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जा और तू देखना, मैं तेरे बालों को पहले की तरह घना और लंबा बना दूंगी। आप सच कह रही हैं माँ जी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही करना। वक्त बीतता जाता है। अब हेमा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है। उसको अच्छे से खाना खिलाना, समय पर बालों में तेल लगाना, मसाज करना और साथ ही कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना। थोड़े ही समय बाद पीहू के बाल लंबे, काले और घने हो जाते हैं। जो भी उसको देखता उसके लंबे बालों की तारीफ करता नहीं थकता। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, अगर आप न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता।
अरे पगला गई हो क्या बहू तुम? बेटी हो हमारी, ऐसे मत कहो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। बाकी सब बातें तो ठीक है बेटा, लेकिन अब एक बात याद रखना, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें खुश रहना सीखो। जरूरत से ज्यादा पाना चाहोगे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। दोनों सास बहू प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब पीहू अपनी सास के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही वो सभी केमिकल प्रोडक्ट्स का त्याग कर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सतरंगी बालों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।